कि एक प्लेयर है वो सारी जिंदगी ओपनर खेलता रहा है, ये नंबर 3 पे मैक्सिमम खेलता रहा, आप उसको नीचे ले जाते हैं, ये कितना डिस्टर्ब करता है? देखिए मैंने पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे बैटर्स देखे हैं जो न्यू बॉल खेलते हैं और स्पिनर पे आके बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि बाबर को कहीं ना कहीं जो है, अगर बाबर अच्छा स्पिनर को तब खेल सकता, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब स्पिनर को खेलता था तो मैं फीट यूज़ करता था, मैं बॉल की पिच पे पहुंचता था। आप निकल के जब सिंगल करते हैं ना स्पिनर को, तो वहाँ पे जब आप क्रीज में रह के ना, तो फिर आपको रन्स मिलते हैं। बाबर ना स्वीप खेलता है ना वो निकल के सिंगल निकालता है, क्योंकि सिंगल निकालने पे जब आप बॉल की पिच पे पहुँचते हैं ना, तो फिर आप एलिवेशन दे सकते हैं, बाउंड्री से बाहर फेंकना। आप सडनली क्रीज में रह के स्लॉग स्वीप मारते हैं या आप स्वीप ट्राई करते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो बाबर अगर काम करना, अगर स्पिनर्स पे अच्छा खेलना है तो उसको निकल के सिंगल करना पड़ेगा, और जब बॉल की पिच पे पहुंचेगा, लाइन कवर करेगा, फिर थ्रू द लाइन उनको ले जाएगा। एट द मोमेंट बाबर जो है वो क्रीज में रह के खेल रहा है। उमर भाई एक ही ऑलराउंडर था, मिडिल ऑर्डर था, वो कप्तान खुद था सलमान अली आगा, अब वो 3 पे आ गए हैं, और बाकी जितने हैं वो सारे आपके सामने ओपनर है। कैरियर वाइज आप देखें तो सब ओपनर है, तो ये इनको कैसे आप समझते हैं कि किस तरह अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे? देखिए सलमान की जो परफॉर्मेंस चल रही थी पिछले 2-3 सीरीज से, वो चाहे मिडिल ऑर्डर में आ रहा था या चाहे बेशक ऊपर आ रहा है, उसने 2 मैचेस में परफॉर्म किया है बस। बाकी मैचेस में वो उस तरह से अपना नहीं दिखा सका अपनी परफॉर्मेंस या अपना टैलेंट। बहुत अच्छा बैटर है, मेरे ख्याल में उसको मिडिल ऑर्डर में ही आना चाहिए, क्योंकि वहीं पे ज़रूरत है हार्ड हिटिंग की। वो हार्ड हिटिंग भी कर सकता है, वो बॉल को निकाल भी सकता है। बाबर की बात कर रहे थे ना कि उसको स्वीप खेलनी चाहिए या सिंगल आगे बढ़ के निकलना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, उसको तो 3 साल से आप पावर हिटिंग की तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो सिंगलिंग कैसे लेगा? वो सिंगल की प्रैक्टिस करवाएंगे या करने देंगे तो ही करेगा ना। लेकिन वो बाबर आजम है, देखिए वो कोई ऑलराउंडर या गुस्सा तो था नहीं, दुनिया का नंबर 1 रहा, उसने अगर अभी भी किसी के कहने से पूछने के बाद अपने आप को चेंज करना, तो फिर उससे क्या बात है? मुझे लगता है कि पावर हिटिंग और स्पिनर पे जो उसकी अपनी गेम थी उसके बिटवीन फंस गया बेचारा। देखिए सानिया, बात ये है कि बाबर को आप ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कैसे शामिल क्यों किया है, उसकी रीजंस पहले जानने की कोशिश करें ना। कि जो हमारे सिलेक्टर्स थी उनकी बड़ी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट थी कि उन कंडीशंस के मुताबिक, आप ये अल्फाज अपने जहन में रखें, उन कंडीशंस के मुताबिक बाबर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपने, मैं फिर वही बात करूँगा, अगर आपने बाबर से काम लेना है तो आपको नए बॉल से बाबर को नंबर 3 पे या ओपनर खिलाना पड़ेगा। आपको पता है कि बाबर का जो खेलने का अंदाज़ है, आप स्ट्राइक रेट का बर्डन उन पे ना डालें, लेकिन उनको अपने नेचुरल अंदाज से जो है ना वो खेलने दे, वो आपको परफॉर्म कर देगा यार। इतना एक लड़के ने इतना परफॉर्म किया है माजी में, और मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप कह लें, मैं इतनी देर से कवर कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप बाबर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे जो जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। सलमान अली आगा ने अगर 1-2 इनिंग्स अच्छी खेल दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सलमान अली आगा जो है वो इतने बेहतर बल्लेबाज हो गए हैं कि वो किसी भी पोजीशन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप पहले खुद हर नंबर पे खेल के दिखाएं। आप अपना नंबर, बाबर भी यही करता था, अपना स्लॉट नहीं छोड़ता था, आगा भी वही कर रहा है कि मैं कैप्टन हूं तो मेरी मर्जी का नंबर होगा, बाबर कप्तान है मेरी मर्जी का नंबर होगा। इरफान साहब के सलमान अली आगा का नंबर 3 उनकी ये पोजीशन नहीं थी जी। आप मिडिल ऑर्डर में खेलता था, नंबर 5 पे बैटिंग के लिए आता था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आप 4-5 पे कह रहे हैं, 4 बाबर करके दिखाए, 5 पे उस्मान खान करके दिखाए, तो बीइंग अ कैप्टन तो पहले आप करके दिखाए। ठीक है, तो आपने अपने आप को अगर प्रमोट किया। देखिए सबसे क्रिकेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है, वो नंबर 3 होता है। वहीं से मैच बनता है और वहीं से मैच खराब होता है। अगर पहले ओवर में अगर आपका एक प्लेयर आउट होता है, तो ज़ाहिर है नंबर 3 पे जो बैटर आएगा उसको वो लेके चलेगा पूरे मैच को, पूरी जिम्मेदारी उसके साथ है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो ओपनर खेल रहा है। उसके बाद अगर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो हमारी टीम इतनी तगड़ी नहीं है कि उन सारे प्रेशर को एट द मोमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी प्लानिंग है, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि कोचेस कुछ प्लान देते हैं, लेकिन जो हमारे कप्तान साहब हैं वो जब ग्राउंड में जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। चलें, अगर पाकिस्तान की बैटिंग है, डग आउट में बैठे हुए हैं, तो प्लान अगर माइक दे रहा है या बाकी जो कप्तान है वो कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमें किस प्लेयर को किस नंबर पर इस्तेमाल करना है। कोच साहब की ऑब्जर्वेशन खुद भी तो बड़ी रॉन्ग चल रही है, वो पिच को सही से असेस नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में उन्होंने जितने भी बयान दिए उसके बाद वो उसको स्टैंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मसले मसाइल नहीं थे, हमारी डिसीजन मेकिंग सही थी। जिस तरह से अभी हमने गेम टॉस का भी जिक्र किया है,
तो कैप्टन ने भी यही कहा और कोच ने भी यही कहा कि हम हमारी डिसीजन मेकिंग को अभी भी देखिए, बैक कर रहे पूरी हैं। दुनिया हालांकि के पूरी दुनिया लेजेंडरी बता रही है कि वो गलत फैसला था। पूरी दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जिनका एक नाम है पूरी दुनिया के क्रिकेट में, अच्छा वो सारे गलत कह रहे हैं। जो माइक है शायद इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेले भी नहीं, वो जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने फैसला ठीक किया है। मैं सिर्फ ऐसे ये क्रिकेट सवाल क्या वो कर रहा हूं, खेले ही मैं नहीं ये है। सवाल कर रहा हूँ कि माइक अगर कह रहा है तो कैसे सोच सकते हैं आपने 6 स्पिनर खिलाए हैं और ऑलरेडी और ये पिच भी स्लो वर्ल्ड है, रिकॉर्ड कायम हुआ है। ऑलरेडी अफगान की जो pitch पिच tracking जो है की, मसला ये अगर है कि देखें ना, pitch अगर वो tracking उसने है, but डिसीजन kind of लिया टॉस जीत के justification पहले बॉलिंग करने का, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि पिच स्लो है। आपने 6 स्पिनर खिलाए तो आपको बॉलिंग को जो है ना वो सेकंड टाइम वाली जो है ना वो जो है बॉलिंग आपको सूट करेगी, क्योंकि पिच ने और स्लो होना है। Yes. वो नहीं, कैसे कह वो सकते किसी हैं? और जगह की पिच की बात कर रहे थे। बात ये बड़ा- है कि ये देखें, पॉइंट इस पे सबने बात की। मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसीन ने कहा कि जी हमने सारे डिसीजन जो लिए थे वो ठीक थे। चीज़ ये है कि जब आप मैच खेलने से पहले प्लान करते हैं वो तो ठीक है। अभी तक आप देखें पिछले कई सालों से, चाहे वो वकार यूनुस थे, चाहे मिसबाउल हक थे, चाहे अभी ये माइक हसन है, ये जितने भी कोचेज आए हैं जो भी ये प्लान देते हैं उस प्लान को ये टीम जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जब प्लान के मुताबिक चीज़ नहीं हो रही होती, मैच में ट्विस्ट आता है, ये चेंज आता है, वहाँ पे कैप्टन का रोल आता है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस्मान तारिक है, देखिए उसको अभी लेट इंट्रोड्यूस ये बड़ा करने का प्लान इंपॉर्टेंट था। टॉपिक ये इस कॉन्टेक्स्ट में उमर भाई। प्लान ये था ना कि लेट करना है, उसको एक छोटी सी introduce। बात But अगर उमर साहब की बातों में ऐड कर ले, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, हर टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो वो 4 या 5 प्लान लेके ग्राउंड में आती है। यस नहीं इनके पास एक ही होता है। ठीक है, मैं हर टीम की बात कर रहा हूं। अगर आपका एक प्लान होता है, आप बी पे जाते हैं, फिर सी पे देखिए अगर प्लान होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस्मान तारिक से ना गिराते। प्लान होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि कप्तान को दोनों 10 रन हुए हैं, दोनों खुद लेफ्टी नहीं- खेल रहे हैं और खुद नहीं आ ऑफ रहा। स्पिनर तो प्लान लगाते कोई नहीं, ये पहले डिसाइड देखिए, करते हैं। मैं बिल्कुल वो आंधी आए तूफान आए वही प्लान चलता है। देखिए मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि देखें अगर आपने टॉस जीता है तो बारिंग आपने बॉलिंग की है तो वो प्लान ए था, आपके पास बी और सी किधर है? अगर आपको मार पड़ रही थी तो आपने उस टाइम किस बॉलर को यूटिलाइज करना Exactly, था? that's it. क्यों नहीं किया? तो मेरा कहने का मकसद है कि गेम अवेयरनेस इसी को तो कहते हैं कि अगर आपको रन्स हो रहे हैं एज ए बॉलिंग तो आपने क्या प्लान करना भाई ये कह रहे हैं ना कि runs जब रोकने के लिए। कोच आपका खेला ही नहीं होगा। आप देखें ना, हम इधर 4 लोग हैं 5 लोग हैं, आप सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप सबसे क्रिकेट खेले हैं, कभी भी बात के अंदर हमारा एक्सपीरियंस और हो सकता है, बट जब इन टर्म्स ऑफ गेम आएगा आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप खुद ग्राउंड में रहे हैं, क्योंकि वो आपने चीज़ों से गुजरे हुए हैं। मल्टीपल टाइम उस आपने सिचुएशन तमाम चीज़ों का में exposure बार लिया बार दफा गुजरे हुए हैं आप। जब कोच गुजरा ही नहीं है, उसको पिच का आइडिया नहीं हो रहा, उसको सिचुएशन का मुझे आइडिया नहीं हो लगता है रहा। कि पिच का वाकई नहीं आइडिया हुआ जिस तरह नहीं का उसको मुझे होता ही नहीं है। उसको वो सलमान भट्ट साहब अक्सर कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इसको अगर 100 पिचेस दे जाए और अगर ये 100 में से एक पिच भी रीड कर दे तो जो आपसे बताएं कि मैं कोट करूंगा तो वो रियलिटी नजर आ रही है। अब